प्रयास स्टडी के सभी शिक्षार्थियों को आज के पाठ के प्रति स्वागत है। आज वाक्य विचार के बारे में हम पढ़ेंगे। शुद्ध वाक्य रचना करने में ये नियम जरूरी है, तो इसको आज हम पढ़ेंगे। वाक्य विचार, वाक्य को कैसे तैयार करना है, वाक्य को कैसे तैयार करना है उसके बारे में कुछ नियम है। ये नियम को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाषा जो वाक्य हम तैयार करेंगे उसमें कहीं भी गलती रह जाती है। इसको सुधारने के लिए ये बहुत मदद साबित करेगा। क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष किस प्रकार बदल जाते हैं। क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष किस प्रकार बदल जाते हैं, इसका नियम यह है कैसे बदलते हैं। भिन्न भिन्न वाक्यों में यहाँ हम विचार करेंगे। क्रिया के भिन्न भिन्न रूपों पर विचार करेंगे। क्रिया का रूप किसी प्रकार बदल जाता है वाक्य में, ये नियम से हम जान लेंगे। नियम 1 में कर्ता प्लस ने प्लस कर्म माइनस को, कर्ता के साथ ने परसर्ग लगा है और कर्म के साथ कोई परसर्ग या को परसर्ग नहीं लगा है। उदाहरण देख लीजिए। राम ने एक कहानी सुनी, शीला ने एक फल खाया। तो राम पुल्लिंग है और कहानी स्त्रीलिंग है, ये कर्म स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। लेकिन ये सुनी, क्रिया सुनी हुई है। इस वाक्य में देख लीजिए, शीला स्त्रीलिंग में है लेकिन यहाँ क्रिया पुल्लिंग में है। राम पुल्लिंग में है, क्रिया स्त्रीलिंग में है। इसमें क्या फर्क होता है, क्यों ऐसे होता है, देख लीजिए। तो कर्ता के साथ ने परसर्ग लगने के कारण, भूतकाल में कर्ता के साथ ने परसर्ग लगने के कारण क्रिया कर्म के अधीन में रहती है। क्रिया कर्म के अधीन में रहती है। तो कर्म यहाँ कौन है, कर्म कहानी है, ये स्त्रीलिंग एक वचन है। तो स्त्रीलिंग एक वचन होने के कारण क्रिया स्त्रीलिंग एक वचन में रहती है। शीला स्त्रीलिंग है लेकिन ने परसर्ग लगने के कारण ये वाक्य से आउट हो जाता है। और फल पुल्लिंग एक वचन है, तो इसी के कारण क्रिया पुल्लिंग एक वचन में रहा है। टिप्पणी और एक नियम है, कर्ता प्लस ने छुपा हुआ कर्म माइनस को। आपने बहुत दूर की सोची है, आपने बहुत दूर की सोची है, कर्ता के साथ ने लगा है और बहुत दूर छिपा हुआ कर्म, यहाँ कुछ छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है देख लीजिए। आपने बहुत दूर की सोची है, यहाँ एक कर्म छिप कर रहता है, ये कर्म है बात। देखो, आपने बहुत दूर की बात सोची है, बात स्त्रीलिंग है तो इसलिए ये सोची है। ये छिपा हुआ है, बात यहाँ छिपा हुआ है, लेकिन उसको हम जान लेते हैं कि यहाँ बात है कि कर्म छिप कर रहा है। हम लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी, तो यहाँ भी बात छिपा हुआ है। देख लीजिए, हम लोगों ने उसकी एक क्या है, बात नहीं सुनी। तो बात यहाँ है तो इसलिए ये सुनी है, ये सोची है हुआ है। टिप्पणी 3 में कर्ता प्लस ने प्लस कर्म माइनस को प्लस और प्लस कर्म माइनस को। मैंने बैल और गाय खरीदे, मैंने बैल और गाय खरीदे। दूसरा वाक्य को देख लीजिए, उसने बाघ और बकरी देखे। तो यहाँ देख लीजिए, ने लगा है मैं के साथ। बैल एक कर्म है, गाय भी एक कर्म है, लेकिन क्रिया किसके अनुसार बदलती है हम देखेंगे। तो यहाँ खरीदे बहुवचन में हो गया है। तो उसने बाघ और बकरी खरीदे, बाघ पुल्लिंग में है, एक वचन में है,
और बकरी स्त्रीलिंग एकवचन में है, लेकिन कर्म के अनुसार ये बदल गया है, देखे हो गया है। भिन्न भिन्न लिंग वचन द्वारा, भिन्न भिन्न लिंग वचन द्वारा और भिन्न भिन्न लिंग या वचन हो और द्वारा, और के द्वारा, ये जो और है और के द्वारा जोड़े रहते हैं तो क्रिया बहुवचन में है। तो ये बैल पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो, ये पुल्लिंग में हो स्त्रीलिंग में हो, यदि और एक अवयव से ये जुड़ा हुआ है, ये दोनों को जोड़ा गया है, ये बहुवचन में क्रिया रहती है। इसलिए कुछ नियम है, देख लीजिए ध्यान से। एक वचन एक वचन एक वचन, इसको हम और के द्वारा जोड़ते हैं। एक वचन ये है और ये कर्म एक वचन में है, ये भी एक वचन में है, तो क्रिया बहुवचन में रहती है। और यदि जोड़ते हैं बहुवचन, ये बहुवचन में एक कर्म है और ये बहुवचन में ये भी कर्म है, लेकिन और के साथ जोड़ा गया है, ये दोनों को और के साथ जोड़ा गया है। तो बहुवचन के साथ जोड़ने से और लगने के कारण बहुवचन ये रहता है। कर्ता क्रिया बहुवचन में होती है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के साथ और जोड़ने से पुल्लिंग होता है। स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग के साथ जोड़ने से और जोड़ने से स्त्रीलिंग कर्म, ये भी स्त्रीलिंग कर्म है, और ये दोनों को और के साथ जोड़ने से स्त्रीलिंग क्रिया स्त्रीलिंग रूप होती है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग कर्म है, ये पुल्लिंग कर्म है, उनको यदि हम और के साथ जोड़ेंगे तो क्रिया पुल्लिंग में होती है। पुल्लिंग और पुल्लिंग, पुल्लिंग एक कर्म पुल्लिंग है और दूसरा कर्म पुल्लिंग है, ये दोनों को जोड़ने से क्रिया पुल्लिंग में रहती है। देख लीजिए क्या हो गया है इसमें। ये सब पुल्लिंग में होता है, लेकिन स्त्रीलिंग में और स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग को स्त्रीलिंग में जोड़ने से, ये दोनों को जोड़ने से सिर्फ स्त्रीलिंग होती है, क्रिया स्त्रीलिंग होती है, और जितने हैं सब पुल्लिंग में है, पुल्लिंग में रहती है, क्रिया पुल्लिंग में रहती है। बहुत से कर्म भाववाचक संज्ञाएं हो या उनसे एक ही वस्तु का बोध होता है तो क्रिया एक वचन में होती है। उदाहरण देख लीजिए, उसने साहस और धीरज दिखाया, उसने साहस और धीरज दिखाया, तो ये पुल्लिंग में है, ये पुल्लिंग में है, तो ये पुल्लिंग हो गया है। मैंने वहाँ सुंदरता और शालीनता देखी, ये स्त्रीलिंग में है ये विशेषण, तो इसलिए ये भाववाचक संज्ञाएं जो है शालीनता है और सुंदरता है, ये देखी हुई है। टिप्पणी 4 में कर्ता प्लस ने कर्म माइनस को या प्लस कर्म माइनस को, अर्थात कर्ता के साथ न लगता है, एक कर्म के साथ को माइनस हुआ है, ये कर्म के साथ को नहीं लगता है, इसमें या जोड़ना है, या से जोड़ना है, और कर्म ये कर्म के साथ विभक्ति नहीं है, माइनस है, तो इसलिए इसी प्रकार वाक्य की संरचना इसी प्रकार होती है। देख लीजिए ये कैसे ये वाक्य है, देख लेना। उसने बैल या गाय खरीदी, उसने बैल ये पुल्लिंग एकवचन में, बैल, गाय भी स्त्रीलिंग एकवचन में है, उसके साथ किसके साथ जुड़ा है, या करके ये दोनों कर्म को या के साथ जोड़ा गया है, तो ये पुल्लिंग में है, ये स्त्रीलिंग में है, तो क्रिया स्त्रीलिंग में है। अंतिम कर्म के अनुसार क्रिया होती है यदि उसके साथ ये जो कर्म के साथ विभक्ति या को प्रसर्ग नहीं जुड़ा गया है।
तो अंतिम कर्म के अनुसार क्रिया होती है। मैंने बाघ या बकरी खरीदी, मैंने बाघ या बकरी खरीदी, बाघ पुल्लिंग में है, बकरी स्त्रीलिंग में है, तो इसलिए क्रिया बदल जाती है। ये या जोड़ने से क्या होता है, तो बकरी स्त्रीलिंग के होने के कारण ये कर्म, ये क्रिया स्त्रीलिंग रहती है। या जोड़ने से क्रिया अंत कर्म के अनुसार, अंतिम कर्म के अनुसार ये क्रिया बदल जाती है। आगे बढ़ना, एक सूत्र है, देख लीजिए क्या सूत्र है। तो एक वचन और एक वचन, यदि एक वचन है, एक वचन है, यदि या के साथ जोड़ा जाता है तो एक वचन में क्रिया रहती है। बहुवचन और बहुवचन या जोड़ने से ये बहुवचन में क्रिया रहती है। पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग कर्म है, ये स्त्रीलिंग कर्म है, या के साथ जोड़ने से ये स्त्रीलिंग हो जाती है। स्त्रीलिंग ये है, ये स्त्रीलिंग है, तो या जोड़ने से ये स्त्रीलिंग हो जाती है क्रिया। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या जोड़ने से ये अंतिम कर्म के अनुसार ये पुल्लिंग हो जाती है क्रिया पुल्लिंग हो जाती है। पुल्लिंग है, या जोड़ने से क्रिया पुल्लिंग में रहती है। तो ध्यान दीजिए, तो एक वचन तो या लगने से ये एक वचन रहता है। बहुवचन रहता है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग होती है क्रिया। स्त्रीलिंग तो स्त्रीलिंग होती है क्रिया। स्त्रीलिंग या पुल्लिंग जोड़ने से पुल्लिंग होती है क्रिया। पुल्लिंग या पुल्लिंग, ये पुल्लिंग ये पुल्लिंग, या जोड़ने से, ये दोनों को या जोड़ने से ये क्रिया पुल्लिंग हो जाती है। इसी प्रकार ये नियम को ध्यान से देखना है। नियम 2 में देख लीजिए, कर्ता प्लस ने माइनस कर्म, कर्ता प्लस ने माइनस कर्म, कैसे वाक्य संरचना होती है देख लीजिए। इस संरचना इस प्रकार है। रेखा ने देखा, रेखा स्त्रीलिंग है, एक लड़की का नाम है रेखा। रेखा ने देखा, सीता ने कहा, रवि ने पूछा, लड़कों ने सोया, बालिकाओं ने पढ़ा। तो ये देख लीजिए क्रिया पुल्लिंग एक वचन में है। ये क्रिया सब पुल्लिंग एक वचन में है। पुल्लिंग एक वचन में ये क्रिया है वाक्य में। इस ओर देख लीजिए, ये जो कर्ता जो है, कर्ता ये रेखा स्त्रीलिंग है, सीता स्त्रीलिंग है, रवि पुल्लिंग है, लड़कों पुल्लिंग बहुवचन में है, बालिकाएं पुल्लिंग स्त्रीलिंग बहुवचन में है। तो ये सभी के साथ ने परसर्ग जब लग गया है तो क्रिया स्वतंत्र हो जाती है, क्रिया स्वतंत्र हो जाती है। तो कर्ता के साथ ने लगा है, कर्म नहीं है, इसमें कर्म नहीं है और कर्म नहीं है, तो क्रिया पुल्लिंग एक वचन में रहती है। तो नियम 3 को देखिए, ये नियम 3 है। कर्ता प्लस ने कर्म प्लस को या से, कर्ता प्लस ने कर्म प्लस को या से। तो देख लीजिए ये उदाहरण को, औरत ने औरतों को देखा, लड़कों ने लड़कियों को देखा, सीता ने राधा से कहा। ध्यान दीजिए, तो कर्ता के साथ ने लगा, कर्ता के साथ ने लगा है, औरतों के साथ वो परसर्ग लगा है, लड़कियों के साथ वो परसर्ग लगा है, राधा से ये भी से परसर्ग लगा है। तो नियम के अनुसार कर्ता के साथ ने लग गया है और कर्म के साथ को या से लग जाने से देख लीजिए क्रिया क्रिया पुल्लिंग में एक वचन में, पुल्लिंग एक वचन में हो गई है। तो क्रिया देख लीजिए, यहाँ क्रिया देखा, यहाँ भी देखा, यहाँ भी देखा, ये पुल्लिंग एक वचन में क्रिया रहती है। और ध्यान दीजिए, कर्ता के साथ ने परसर्ग लगा है
कर्ता के साथ ने परसर्ग लगा है। और देख लीजिए कर्म के साथ भी ये परसर्ग लगा है, को से लगा है। तो ये कर्म के साथ परसर्ग लगने से ये भी वाक्य से आउट कर देना चाहिए। और क्रिया स्वतंत्र एक वचन में पड़ी रहती है। क्रिया स्वतंत्र पुल्लिंग एक वचन में पड़ी रहती है। और ध्यान से देखकर हम ये वीडियो को बार बार देखना है, ये नियम को पढ़ेंगे। इन वीडियो को देखना जरूरी है। सभी शिक्षार्थियों को धन्यवाद।